क्या ये शरीर हमको सिर्फ खाने, सोने, बच्चे पैदा करने के लिए मिला है? तो ये सड़े से जो काम है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये काम तो जानवर भी करते हैं ना। हम भोजन करते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, अचार पापड़ दही खाते हैं, सलाद खाते हैं, मीठा खाते हैं, इतनी खाते हैं ना। तो जानवर क्या भूखे रहते हैं? तुम क्या खाते हो? पिज्जा, मोमो, बच्चे यही खाते हैं। तो क्या खाते हो? कुछ नहीं खाते। ओ, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या खाते हैं? भोजन करते हैं ना। तो जानवर नहीं करते क्या? गाय का पेट नहीं भरता, कुत्ते का, बिल्ली का, सुअर का पेट नहीं भरता, कीड़े मकोड़ों का पेट नहीं भरता? बिल्कुल भरता है। हम सोते हैं, गाय को नींद नहीं आती, कुत्ते बिल्ली नहीं सोते, सुअर नहीं सोता, कीड़े मकोड़े नहीं सोते हैं। संतान पैदा करते हैं तो जानवरों के बच्चे नहीं होते क्या? अंतर क्या है? कुछ अंतर है। यदि देखा जाए तो आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ये चार चीजें मनुष्य में और जानवर में बिल्कुल एक सी है। आहार, भोजन हम करते हैं, वो करते हैं। निद्रा, हम सोते हैं, वो सोते हैं। और एक अच्छी बात तो ये कि हमको आजकल सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती, पर जानवरों को अपने आप नींद आती, उनको अनिद्रा की शिकायत नहीं है, उनको नींद भी आ जाती है। तो हम खाते हैं, जानवर खाते हैं, हम सोते हैं, जानवर सोते हैं, हमारी संतान होती, जानवर के बच्चे पैदा होते हैं। हमको जानवर से डर लगता, जानवर को हमसे डर लगता है। हमारे सामने सांप आ जाए हम डर जाएंगे, और सांप के सामने हम डंडा लेके खड़े हो जाएं तो वो डर जाएगा। तो ये चारों चीजें मनुष्य में और जानवर में बिल्कुल एक सी है। तो फर्क क्या है? कहा फर्क सिर्फ ये है कि मनुष्य धर्म को जानता है और जानवर धर्म को नहीं जानता। हम धर्म को जानते हैं इसलिए हम मानव हैं, और वो धर्म से विहीन है इसलिए वो जानवर है। तो ऋषभ देव जी अपने प्रजा को समझा रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में, इस मनुष्य लोक में हम सोचें कि हम तो इतना कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है? करना यह है कि मूल को पकड़ना है। मूल क्या है? भगवत प्राप्ति। कहते ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हमको ये शरीर मिला है कि आगे जीवन सुधरे, और हम ये मनुष्य का शरीर पाके और बिगाड़ लेते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि हरि नाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। मनुष्य को संसार में रहते हुए भगवत प्राप्ति के प्रयास करते रहने चाहिए। और बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। अपने बड़े पुत्र भरत को गद्दी सौंपी है, राजा बनाया। अब भरत जी जब राजा बने तो कुछ दिनों तक तो भरत ने राज्यपाट बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन भरत भी भक्त हैं। ज्यादा दिन राज्यपाट संभालने में मन नहीं लगा, और एक दिन भरत ने घर बार राज्यपाट सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ के भरत जंगल में एक आश्रम में झोपड़ी बना करके रहने लगे। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तस्मिन् वाव किलसाय कलह पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीप मानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपव्रतोपसमा पराम निर्वृत्ति मवाप। भरत जी जंगल में झोपड़ी बना करके रहते हैं, पुलह नाम के आश्रम में कंदमूल फल खाते हैं, उसी का भगवान को भोग लगाते हैं। अनेक प्रकार के फूलों से
पत्तों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, विषयों की आहुति दे चुके हैं, ज्यादातर भजन करते हैं। ऐसे भरत जी का जीवन कट रहा है। देखो भरत जी ने घर गृहस्थी छोड़ी है, क्यों? कि मैं मोह में ना पड़ूं, मैं आसक्ति में ना पड़ूं। पर भजन करने के लिए घर छोड़ने की, परिवार को छोड़ने की, माता पिता को छोड़ने की, पति पत्नी को छोड़ने की, बच्चों को छोड़ने की, जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं है। भगवत प्राप्ति घर में रह के भी हो सकती है। भरत जी ने सबको छोड़ दिया कि भगवान को पाना, जंगल में आ गए, मोह से बचे रहूंगा। पर ध्यान रखिएगा, यदि व्यक्ति के जीवन में मोह आना है तो आप हिमालय की गुफा में भी जाकर के रहोगे तो किसी न किसी के प्रति मोह और आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, होनी है तो हो जाएगी। अब भरत जी जंगल में है, सब छोड़ छाड़ के, वहां तो कोई नहीं है जिसकी आसक्ति में हम पड़ सके। लेकिन भरत एक दिन गंडकी नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय भरत देखते हैं कि एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए आई, पानी पी रही थी। उसी समय सिंह की गर्जना, शेर की दहाड़ सुनी, डर गई, डर के मारे पानी में कूद गई। हिरनी कैसी थी? गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा है। कूदने के कारण उसका बच्चा पानी में गिर गया। हिरनी पानी से निकली, निकल करके मर गई। पर बच्चा जो पानी में गिर गया था वो जिंदा है, जीवित है। भरत जी ने देखा, मन में आया किसी जीव की रक्षा करना परम धर्म है। पर ध्यान रखिए, कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। भरत जी को उसकी रक्षा करनी थी, लेकिन रक्षा करके उसको उसके हाल पे छोड़ देते। भरत जी ने रक्षा की, उसकी पोंछा पाछी की, उसको अपने आश्रम में ले आए। अब जो भरत दिन रात भजन करते हैं, दिन रात उस हिरण के बच्चे की सेवा में लगे रहते हैं। इसी आसक्ति से बचने के लिए घर छोड़ा था, और अब क्या हुआ? घूम फिर के जानवर की आसक्ति में पड़ गए। उसी की सेवा, उसी को दुलार करना, उसी से लाड़ करना, उसको घुमाना फिराना, उसको भोजन इत्यादि पवाना, इस उसकी व्यवस्था, सेवा में लगे रहते। और एक दिन की बात है, वो हिरण बड़ा हुआ तो क्या हुआ? भरत जी को छोड़ के भाग गया। और जब भरत जी को छोड़ के भागा तो भरत जी ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो अंत में उसकी आसक्ति में पड़े पड़े भरत जी मर गए। और जब मर गए तो फिर से जन्म हुआ तो बने हिरण। क्या बने? हिरण। हमारे धर्म में जो बातें कही जाती है ना कि आखिरी समय क्या करो, मोह माया छोड़ो। आखिरी समय जिंदगी भर बड़े भले मोह माया में पड़े रहो, लेकिन आखिरी समय छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कहते हैं अंत मति सो गति। अंत समय मन जहां होगा वो गति में आप चले जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ आखिरी समय आपने देखा होगा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बीमार है और लग रहा है कि हफ्ता भर 15 दिन में ये दुनिया छोड़ देंगे, तो हम क्या करते हैं? गीता सुनाओ, किसी न किसी बहाने भगवान से जुड़े, सीताराम कहवाओ, तुलसी दल खिला दो, तुलसी के बहाने भगवान से जुड़ जाएं, गंगा जल पिला दो, गंगा जल के बहाने भगवान से जुड़ जाएं। कराते? गौदान करवा दो, गौ माता के बहाने भगवान से जुड़ जाएं। क्यों? अंत में मन जहां है वो गति हो जाएगी। इसलिए प्रयास यही किया जाता है कि भले जिंदगी भर हम माया मोह में पड़े रहें, लेकिन अंत समय हमारा मन किसी न किसी बहाने से भगवान में लग जाए। गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अंत समय मन जहां लगा रहता है वो देह, वो शरीर मिल जाता है। भरत का मन लगा था हिरण में, मरने के बाद हिरण बन गए।